आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसी बताने वाला हूँ, जिसे आप सुपरवाइज़र आंगनवाड़ी की वैकेंसी कहते हैं। ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है, सिर्फ ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या लगती है और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो चीज़ ताल्लुक से इस वीडियो में कवर करके दे दूंगा आपको। और एज क्या होना चाहिए इंशाल्लाह इस चीज़ ताल्लुक से मैं बता देता हूँ मैं। ओके, ये वैकेंसी सरल सेवा भर्ती है और ये वैकेंसी एज आ एग्ज़ाम की बेस पर है। ओके, CBT बेस पर है, मतलब आपका कंप्यूटर पर एग्ज़ाम होगा, वो इंशाल्लाह आप समझ लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है। अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखना है उसके बाद ही फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको मैं चैनल पर ले आता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देख लीजिए, ये मेरी चैनल लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट फॉर्म फिल करना है वो बताया हूँ मैंने, ये वेबसाइट। उसके बाद में मैंने इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाया हूँ, इसकी स्टार्ट डेट, एंड डेट। उसके बाद में आता है आपका 28 मिनट का वीडियो है, जिसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किसी से अपलोड करना है, वो तमाम तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया हो। आप किसी कैफे में जाने से पहले आप मेरा वीडियो स्पेशल में देख ले, ताकि आप मिस्टेक ना कर ले। ओके, उसके बाद में आता है आपका 38 मिनट के तक नोटिफिकेशन समझा हुआ मैंने 13 पेज का, ताकि उसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या क्या समझ चाहिए, जॉब आपकी रिगार्डिंग क्या है। लास्ट में मैंने जॉब का बताया कि क्या क्या इसमें जॉब आएंगे, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, आप क्या किस तरह जॉब करेंगे, आपका क्या प्रॉब्लम आएगा, सारी चीज़ इंशाल्लाह कवर करके दिया हो मैंने। आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ आपको मैं। अगर मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फास्ट है तो आप सोलो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैंने ऑलरेडी 38 मिनट के अंदर पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, यानी एक एक चीज़ बताया हो। अगर आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी तरह की कुछ पूछने की चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वजह से आपको बताना पड़ रहा है मुझको, ताकि आपको पूरी पिक्चर ख्याल में अच्छे से आ जाए। ओके, देखिए, आपको नीचे पात्रता जो इन्होंने लिखा है, सबसे पहले आपको डोमेन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद में आता है आपके पास में एक मेन चीज़ है, आपके पास में सबसे अच्छी एक कोई एनी डिग्री ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। ये वैकेंसी ग्रेजुएट के बेस पर है। और उसके बाद में एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर बताने का हमारा मकसद है आपको, आपका जन्म महाराष्ट्र स्टेट में होना चाहिए। अगर आपका आप अगर आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप TC अपलोड कर सकते हैं, जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ का कॉलम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। TC आपके कॉलेज में जमा होंगे, हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपके TC पर कॉलम, प्लेस ऑफ बर्थ का कॉलम नहीं है, क्योंकि TC पर कॉलम नहीं रहता है, तो आप 10वीं वाली की TC पर चेक कर सकते हैं। 21 कौन से स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जिनके पास में डोमेन सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, अगर आपका डोमेन सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो TC, इस तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे बेहतर आप डोमेन सर्टिफिकेट बना लीजिए, 200 में बन जाता है, वो होना बहुत जरूरी है। इसमें पहले पता था, वही लिखा है क्या आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, तहसील मास्टर राज्य आदिवासी प्रमाण पत्र आसाना आवश्यक है। इसमें आपके पास डोमेन सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। ये तो नेक्स्ट ऑप्शन बता रहा है, अगर डोमेन सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप लास्ट डेट पर आ चुके हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और वो भी नहीं मिलता है दोनों में से, तो आपके पास टीचर प्लेस ऑफ बर्थ का कॉलम होना जरूरी है। ये लास्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ये पात्रता हो गई है आपकी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, क्वालिफिकेशन, और उसके बाद में एज। ये दोनों चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आपकी जो एज होना चाहिए, इसमें वाले मानता जो लिखा है 3/11 से पहले कितनी एज होना, खुला पर होगा साइड एज के उन्होंने लिखा है 38 एज होना चाहिए। ओपन कैटेगरी की जो एज है, जनरल कैटेगरी की 38 एज लिखा है इन्हें। और EWS कैटेगरी की भी इन्होंने ऐसा लिखा है कि जो खुला वर्ग के लिए कानून लागू है वही EWS के लिए कानून लागू है, बस आपको आरक्षण मिलेगा सीट एड उसके लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर आप आगे चलोगे है OBC में आते, NT में आते, VG में आते, जो भी कैटेगरी आती है, तो उसकी एज जो रखा है इन्होंने, देख लीजिए कहाँ है एज हमारे, 43 रखा है, ये देख लीजिए, ये 43 है। ओके, और ओपन कैटेगरी की एज 38 है। और ये यही एज EWS की कैटेगरी की होंगी। ओके, और क्लियरिफिकेशन चाहिए इंशाल्लाह नेक्स्ट, अगर EWS का एज का कैटेगरी कुछ आता है तो इंशाल्लाह आपको दे दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब आता है, दो चीज़ समझ में आ गई होंगी आपकी। नंबर 1, आपका आदिवासी प्रमाण पत्र। आदिवासी प्रमाण पत्र किसे कहते हैं, डोमेन सर्टिफिकेट को आदिवासी प्रमाण पत्र कहते हैं। नंबर 2, कि आपके क्वालिफिकेशन, आपकी एज कितनी होना चाहिए। ओपन कैटेगरी में आते हैं तो 38, और आप रिजर्व कैटेगरी आई मीन कास्ट में आते हो तो 43 एज होना चाहिए आपकी। और आपको डॉक्यूमेंट अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट में 28 मिनट का वीडियो देख लीजिए आप। ओके, ये मैंने सारी चीज़ें समझाया हो। अब नंबर 2 आता है शैक्षणिक अर्हता, आई मीन आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है।
इन्होंने क्या लिखा है मराठी में, ये एग्जाम भी मराठी में। मुख्य सेविका यानी सुपरवायझर जो पर्यवेक्षक का है, देखो संविधानिक विद्यापीठचे पदवी धारण करणारी कोणत्याही शाखाचे पदवीधर उम्मीदवार, मतलब इसका मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो लिहाज से कोई भी एनी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की, आई मीन इंडिया की, कोई भी आपकी भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर आपने डिग्री किया हो, चाहे हैदराबाद से हो, मौलाना आजाद से हो, या तो फिर मध्य प्रदेश से हो, या तो कोई भी एनी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका मतलब पदवीधर होना चाहिए। चाहे आप महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी से कोई भी हो, अमरावती यूनिवर्सिटी से हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, नासिक यूनिवर्सिटी हो, यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिग्री है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, कोई बात का टेंशन नहीं है। ओके, ये बात इसमें बताई गई है। इसकी क्वालिफिकेशन जो सुपरवाइजर की है ओनली फॉर ग्रेजुएट की बेस पर है। एनी ग्रेजुएट, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बीएमएस हो, एमबीबीएस हो, कोई भी फॉर्म ये फिल कर सकता है। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। इसमें एक चीज़ है आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ, एमएससीआईटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। एमएससीआईटी सर्टिफिकेट में मतलब है स्टडी की मार्क है तो एमएससीआईटी आपको अपलोड करना होगा। अगर एमएससीआईटी सर्टिफिकेट के ताल्लुक से बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है संगणक ज्ञान पुरावा, यानी कंप्यूटर का जो नॉलेज है तो आपको पुरावा देना होगा। एमएससीआईटी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी अपलोड करना है, ये आप समझ लीजिए। साइट के मैं इंशाल्लाह समझा चुका हूँ ऑलरेडी, मैंने इस चीज़ को मतलब 28 मिनट के अंदर बताया हूँ। ये सारी चीज़ हो गया। आपका डिग्री बाद एमएससीआईटी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, उसके बाद में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे सर ये किसकी बेस पर है। बहुत सारे ऐसे मेरे डीएड के स्टूडेंट मेरे पास मतलब कि आ गए थे, उन्होंने पूछा है सर हम डीएड है क्या हम फॉर्म फिल कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास बीए या बीएससी या बीए की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल ईयर मतलब के बैक है कुछ तरह, वो फॉर्म फिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपके पास पास की डिग्री होना जरूरी है, एंड डिग्री से मुराद पास का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ओके, आपको डिग्री नहीं भी चलता, आप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है आपको। हाँ, ऐसे स्टूडेंट है उनका लास्ट में कंडीशन बता देता हूँ मैं। अगर जो स्टूडेंट ने अभी तक मतलब के मार्कशीट कॉलेज रिसीव नहीं करा है तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट में अपलोड कर सकते हैं, इस कंडीशन पर क्या आपकी मार्कशीट नहीं मिली है। ओके, वहाँ आप जब आपका सिलेक्शन होगा तो बता देना सर हमारे कॉलेज में हमने रिसीव नहीं किया था, इसका हमने ये अपलोड कर दिया था। ओके, अगर इनके पास ओरिजिनल तो आप ओरिजिनल ही अपलोड करना चाहिए, ये बात समझ लीजिए। ओके, अगर आपके पास टाइम है तो ओरिजिनल एप्लीकेशन कर कॉलेज जाइए और ओरिजिनल रिसीव कीजिए और वो अपलोड कीजिए। समझ में आ गई इंशाल्लाह बात। आवाज़ फास्ट है तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कीजिए। मैं बार बार इस वजह कहता हूँ क्या उसमें आता है आवाज़ फास्ट है, तो आप स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।